हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हिंदी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम, फिर चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, जिनमें कि हिंदी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो है, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर फंस जाएंगे, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से हम मार्क्स जो है वो गेन कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कि हिंदी का उद्भव और विकास कैसे, कहाँ, किसके द्वारा हुआ है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। तो चलिए देखते हैं। कुटज के रचनाकार कौन है? सामने ही उसका जवाब भी लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ही शेयर कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? तो दिनकर इसका जवाब होगा। 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। दशरथ सुत तेहू लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। ये पंक्ति किसकी है? तो कबीर की है। संतन कहा सीकरी 100 काम, पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास की है। पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ, पंक्ति किसकी है? तो विठल नाथ। गोंद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सोत सुत होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रहीमदास। मगहर स्थान का संबंध किससे है? तो कबीरदास से। कबीर की रचनाओं का संकलन किया था धर्मदास ने। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? तो सूर सागर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल। ये सवाल काफ़ी बार और काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। बिहारी किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है थे? तो बद्री नारायण चौधरी। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी? तो मैथिली शरण गुप्त को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किसकी है? तो धनानंद की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीजोपन काल। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार, यह पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। हिंदी नई चाल में ढली कथन है, यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो भगवती चरण वर्मा की है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, तो यहाँ पे इसका जवाब होगा मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? इसका जवाब होगा तार सप्तक। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। भूषण किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। दुल्हन गावहु मंगलाचार्य, मोरे घर आयो राजा राम भरतार, ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। बुंदले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपमान क्या है? तो अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा।
सूरदास ने किस भाषा में शूरसागर की रचना की है? तो ब्रज भाषा में। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है। पराधीन सपने हो सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो तुलसीदास जी की है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस का हंस में। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद में। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सूधी ब्रज गावनी में पावन जबय लगी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो आश्विन। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दिनकर। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो मुक्ति बोध की। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि का एक आंख का काना था? तो जायसी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो साहित्य में। हिंदी का पहला पत्र क्या है? उड्डन मार्तंड। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल की। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो मोहनदास नैमिषारण्य की। इद्दनम मम किसकी रचना है? तो मैत्रेय पुष्पा की। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम है 100 अजान और 1 सुजान। चंदायन के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदारपुर सिंह का। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा। मृगावती किसकी रचना है? कुटुबन की। तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंदु ने। बीजक रचना है कबीर की। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्शर ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध है इलाहाबाद से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल साकृत्यानन। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? तो पुरस्कार।